बहुत सारी संकेत लिपियों की प्रणालियाँ चालू हैं, जारी हैं। अनेक प्रणालियों में पढ़ाया जा रहा है, बच्चे सीख रहे हैं और अपने गवर्नमेंट जॉब में लग रहे हैं। तो मैं अभी आज आपको जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो विशिष्ट आशुलिपि या विशिष्ट संकेत लिपि में स व्रत किस प्रकार से बनाया जाता है या स व्यंजन की जगह व्रत का प्रयोग कैसे किया जाता है उसके बारे में समझा रहा हूँ। देखिए, आशुलिपि में दो प्रकार के व्रतों का प्रयोग किया जाता है। एक तो छोटा व्रत होता है और एक होता है बड़ा व्रत। ये छोटा व्रत हुआ और इसका बड़ा व्रत। तो आज हम पढ़ेंगे छोटा व्रत का प्रयोग। छोटे व्रत को हम आशुलिपि में किसके लिए प्रयोग करते हैं? स, श, ज के लिए। तो व्यंजन रेखाओं के आरंभ में, अंत में या व्यंजन रेखाओं के मध्य में एक छोटा व्रत लगा देते हैं तो उसकी ध्वनि क्या होती है? स, श और ज की होती है। व्यंजन रेखाएं आपको दो प्रकार की बताई गई है। एक तो सरल व्यंजन रेखाएं, ये देखिए, ये सरल व्यंजन रेखा हो गई, ये सरल व्यंजन रेखा हो गई, ये सरल व्यंजन रेखा हो गई। दूसरे प्रकार की व्यंजन रेखाएं होती है, कौन सी होती है? वक्र व्यंजन रेखाएं, जो बीच में से इस प्रकार से मुड़ी हुई होती है, उन्हें वक्र व्यंजन रेखाएं कहते हैं। तो सर्वप्रथम मैं बताता हूं, सरल व्यंजन रेखाओं के आरंभ में बाएं रुख से, अर्थात दाएं हाथ से बाईं ओर हम कोई एक छोटा व्रत लगाते हैं। कौन से रुख से? बाएं रुख से एक छोटा व्रत लगाते हैं तो उसकी ध्वनि क्या होती है? से। ये जो व्रत होता है व्यंजन रेखाओं के आरंभ में से सलेट के लिए आता है, श, श और ज के लिए नहीं आता है। अर्थात ये जो व्रत हम लगाते हैं घड़ी चलने के विपरीत दिशा, एंटी क्लॉकवाइज, इस व्रत को लगाते हैं तो इसकी ध्वनि क्या हो जाती है? व्यंजन रेखाओं के आरंभ में श हो जाती है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। ये ठ लिख दिया, इसमें अंत में व्रत लगा दिया, इसको हमने लिखा, पढ़ा ठस। व्यंजन रेखा में व्रत अंत में आ रहा है तो पहले व्यंजन रेखा को पढ़ेंगे, उसके पश्चात इसको पढ़ेंगे, स के व्रत को पढ़ेंगे। इसी प्रकार से देखिए, ये क व्यंजन हो गया, ये स का व्रत हो गया। तो पहले व्यंजन रेखा क पढ़ी जाएगी, बाद में स का व्रत पढ़ा जाएगा। इसी प्रकार से व्यंजन रेखाओं के मध्य में भी स का व्रत का प्रयोग करते हैं। जब जैसे खस खस, ये खस खस, आपने देखा होगा ये व्यंजन और वह व्यंजन, उनके आरंभ में क्या आता है? एक ठुक आता है। तो स के व्रत को वह व्यंजन और यह व्यंजन में उसका जो अंकुश है, उसका जो आरंभिक हुक है, उसके अंदर व्रत का प्रयोग करते हैं। इससे ये स और ये वह व्यंजन आ गया। तो क्या पढ़ेंगे इसको? स और ये वह। आरंभ में व्रत रहा तो व्यंजन को बाद में पढ़ेंगे, व्रत को पहले पढ़ेंगे। इसी प्रकार से ये स और ये व्यंजन, ये स हो गया। अब यदि व्यंजन रेखा के आरंभ में स का व्रत आ रहा है, क्या आ रहा है? स का व्रत आ रहा है और स पर क्या आ रहे हैं? स्वर आ रहे हैं। तो जिस व्यंजन रेखा के आरंभ में स के व्रत का प्रयोग किया जाता है, उस व्यंजन रेखा के पहले के तीनों स्थान नियम अनुसार किसके हो जाते? स के व्रत के स्वरों के हो जाते हैं। जैसे शिवाय, क्या हो गया? सी, वा और ये, ठीक है। स आया, स पे ई का स्वर आया, तो ये कहाँ आएगा? वह कहाएगा व्यंजन रेखा को काटते हुआ है, तो तृतीय स्थान पे स्वर आया। तो क्या हो गया? ये स हो गया, ये वे हो गया, ई हो गया, सी, वाय। आय क्या हुआ? द्विस्वर हुआ। आय क्या हुआ? द्विस्वर हुआ। तो इसमें क्या? द्विस्वर चिन्ह का प्रयोग किया तो ये क्या हो गया? शिवाय। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा? सच्चाई, क्या है? सच्चाई। तो ये से हो गया, ये चे हो गया और आ हो गया, ई हो गया। तो क्या हुआ? से के लिए व्रत का प्रयोग करेंगे, कौन से रूप से आएगा? बाह्य रूप से आएगा। ये से हो गया, ये चे हो गया और आई के लिए क्या आया? द्विस्वर आ गया। तो ये द्विस्वर से इसमें लगा देंगे तो क्या हो गया? ये सच्चाई हो गया।
अब ये बात हुई हमारी किनकी, सरल व्यंजन रेखाओं की। अब हम बात करते हैं किसकी, वक्र व्यंजन रेखाओं की। किसकी बात करते हैं, वक्र व्यंजन रेखाओं की। वक्र व्यंजन रेखाओं के आरंभ में, मध्य में या अंत में से का वृत्त व्यंजन रेखा के कहां लगता है, अंदर की ओर लगाया जाता है। जैसे से हो गया और ये ने हो गया, हमको लिखना है सोनी, तो से के लिए वृत्त का प्रयोग हो गया। अब से पे क्या है हमारा, स्वर आया। क्या है, स्वर आया। स्वर कौन सा आया, ओ का आया। ओ का स्वर कौन से स्थान का है, द्वितीय स्थान का। इसलिए वृत्त पर स्वर है तो व्यंजन रेखा के पहले लगेगा। तो ये सो हो गया और ये नए व्यंजन पर ई की मात्रा हो, तो क्या हो गया, सोनी। इसी प्रकार से क्या हो गया, सिर। अब से पर कौन से स्थान का स्वर आ रहा है, तीसरे स्थान का स्वर आ रहा है। तो अब रे क्या करेगा, व्यंजन रेखा रे जो है क्या करेगी, लाइन को काटेगी। और कौन से रे का प्रयोग किया जाएगा, अधोमुखी रेखा, ऊपर से नीचे आने वाले, क्योंकि रे के पश्चात स्वर नहीं है। अब से पे की मात्रा आई तो व्यंजन के पहले आ रही है, तो व्यंजन के पहले के तीसरे स्थान पर से के स्वर ई का हमने लगा दिया, तो इसका उच्चारण क्या हो गया, सी। पहले व्यंजन रेखा पढ़ेंगे, व्यंजन पहले व्रत पढ़ेंगे, और व्यंजन रेखा के पहले के तीनों स्थान किसको हो जाएंगे, से के व्रत को हो जाएंगे। तो से हुआ, ई की मात्रा हुई, सी हुआ, और रे व्यंजन रेखा हुई, ये क्या हो गया, सिर हो गया। इसी प्रकार से हो जाएगा सेना। तो क्या हुआ, से का बताया, ठीक है। आड़ी व्यंजन रेखा है, कहां लिखी जाएगी, लाइन पर। ये से व्रत हो गया, ये ने हो गया, एक ही मात्रा हो गई, और ये आ का स्वर।